पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं बादरायणं भाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। द्विवेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मैं तुम्हें आपको मैं इधर मेरे पास आऊँ। चलो 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 भाई को क्या सेक्शन है समेट के रखे दो जगह लिया समझ गया। आचार्य भगवत्पाद भगवान भाष्यकार के द्वारा वर्णित दृग्दृश्य विवेक। पानी दो। 15वें श्लोक पर हम लोगों ने कल विचार किया कि ये जो आवरण शक्ति है वो जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है भीतर अंतर्दृक् दृश्यो भेदम, अंदर जो है दृष्टा और दृश्य के भेद को ढक देती है, आच्छादित कर देती है, और बाहर ब्रह्म और संसार के बीच के भेद को ढक देती है। भीतर जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसको उसकी ब्रह्मता को ढक करके उसको कर्ता भोक्ता सुखी दुखी रूप में दिखा देती है, बना देती है। माने जो ज्ञान मात्रता है आत्मा की, ब्रह्म रूपता है, उसको आवृत कर देती है भीतर, और बाहर नाम रूप को तो दिखाती है, ब्रह्म को ढक देती है। और इसी कारण से, इसी आवरण के कारण से ही हम सत्य को देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। तत्व एक ही है, आप उसको परमात्मा कहिए, आत्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, एक ही वस्तु। बोतल वो रखी है। तो अबे पागल, छोटी बोतलें। ब्रह्म नहीं है, संसार ही है। ये हो गया, ये भी एक आवरण है, मतलब असत्वापादक आवरण इसको कहते हैं। संसार तो दिखता है, संसार ही है, ब्रह्म नहीं है। ऐसा जो आवरण है ये असत्वापादक आवरण कहते हैं इसको। और ब्रह्म है लेकिन मालूम नहीं पड़ता हमको, ये उसका भान नहीं होता ब्रह्म का, ये अभानात्मक आवरण इसको कहते हैं। ब्रह्म का भान नहीं होना, ये दोनों प्रकार के आवरण माया की जो शक्ति है, आवरण शक्ति, वो करती है। अब जो सुख दुख में पड़ने वाला है, राग द्वेष का अनुभव करने वाला है, बार बार शरीर को धारण करके कर्म फल को भोगने वाला जो जीव है, उस जीव का क्या स्वरूप है, वो जीव कौन है, इस बात भगवान शंकराचार्य जी अगले श्लोक से बतलाने जा रहे हैं।
9वां श्लोक। साक्षिणः पुरतो भानं लिंगम देहेन संयुतं टिकट डालना चाहिए चितिच्छाया समावेशात् टिकट डालना जीवस्यात् व्यावहारिकः तुम डालो साक्षिणः पुरतो भानं लिंगम देहेन संयुतं चितिच्छाया समावेशात् जीवस्यात् व्यावहारिकः साक्षिणः पुरतो भानं साक्षी के सामने, पुरता मतलब उसके सामने। नचा देते हो तो बात बताने का इसमें आवाज दूं लिंगम देहेन संयुतम। जब हाथ में दोने ये जो जब नहीं लेगा तो आवाज चाचा देहेन मतलब स्थूल देहेन, मैं ढूंढता ना फिर मैंने किसी और को दे दिया कोई स्थूल शरीर से संयुतम युक्त, ये लिंग शरीर। ये साक्षी चैतन्य से हलवा खिलवा दो हलवा खिलवा दो दोनों का भान होता है। साक्षी चेतन से ही अधिष्ठित है यह शरीर। अरे है वो नहीं है यहाँ पे ये जो भी है गाजर का बूंदी का तो स्थूल शरीर का अधिष्ठाता साक्षी चैतन्य, आलू की चाट है और साक्षी चैतन्य से अधिष्ठित स्थूल शरीर से संयुतम युक्त हुआ लिंगम, लिंग शरीर। लगा हुआ खुला नहीं है, खुलाई तो नहीं अब फिर छाया समावेशात, चैतन्य की छाया मतलब चित प्रतिबिंब, चिदाभास, उसके समावेश से मतलब उसके प्रवेश से चलो चलो व्यवहारिक जीवस्या, व्यवहारिक जीव बन जाता है। तो ये है व्यवहारिक जीव का स्वरूप। मतलब एक तो है यह शरीर, स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर के भीतर है लिंग शरीर, और वो लिंग शरीर जो है साक्षी के सामने भास रहा है। साक्षिणः पुरतो भानम, और इस लिंग शरीर में जो साक्षी है, चेतन साक्षी, काम नहीं रहता ना उसका आभास निपटा के अपने फुर्सत से आते हैं। यहाँ पे फुर्सत नहीं है, पड़ रहा है इस लिंग शरीर में। कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। अभी तुम्हारे लड़के से कोई बात नहीं सिमटी सीधा तुम्हारे पास फोन आएगा। स्थूल शरीर के भीतर लिंग शरीर, हाथ का निपटा और उस लिंग शरीर के भीतर चेतन साक्षी की परछाई, पूछ रहा तो भाई बतानी पड़ेगी। और वो लिंग शरीर साक्षी के सामने भास रहा है। अरे नाम में तुम्हारी लाऊं बोलिए एक से कह दी। इन सबको मिला करके व्यवहारिक जीव का स्वरूप बनता है। मतलब इसमें चार चीजें आ गई। एक तो स्थूल शरीर, स्थूल शरीर के भीतर लिंग शरीर, और एक साक्षी चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, और उस लिंग शरीर में शुद्ध चैतन्य की छाया, प्रतिबिंब, आभास। इन चारों को मिला करके व्यावहारिक जीव होता है। व्यवहार में अरे बेटा अजू भैया आओ ना, वाइट देते आओ। चारों को मिला कर एक शुद्ध चैतन्य, राहुल इसको यहाँ ने साक्षी कहा, साक्षी चैतन्य। स्थूल शरीर, स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, लिंग शरीर में शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब, अरे अपनी हमारी भी पाओगे चेतन की छाया। अरे आपके बिना तो हम अधूरे हैं। पहली बार आपने समाज का सम्मान बढ़ाया। दीपक भैया इन चारों को मिला करके जीव कहते हैं। तो
तो जीव अपने आप को कौन मानता है? जिसको ये विवेक नहीं हो रहा है। इन चारों को जो अलग अलग करके नहीं समझ पा रहा, नहीं जान रहा है, वही विवेक खो जाने के कारण से शुद्ध चैतन्य चैतन्य का आभास लिंग शरीर जो भी हो और स्थूल शरीर चल रहा हूँ मैं यार इन चार चीजों से युक्त हो जाने से अपने आप को जीव मानने लगता है, जीव मानता है। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें हाथ पकड़ खिला रहा हूँ इसी मारे कोने में खूब से। चलो बड़ा बना तो ये तो आप दुनियादारी की है। जान चुके हैं, देख चुके हैं। ये साक्षी जो है वो लिंग शरीर और स्थूल शरीर से अरे चल रहे हैं, बाइट दे दो जब तक। बैठ दो बाइट और ब्लैक कर दे रहा हूँ यार। दे दो साक्षी के लिए तो इनको ही बुलाया मनोही दृश्य है। अच्छा वही पहले नहीं आया हमारे सामने। और अंदर स्कूटर है मेरा, साक्षी दृष्टा है मैं कुछ नहीं करता किसी के। और उसके लिए तीनों ही दृश्य है, स्थूल शरीर भी और लिंग शरीर भी। अब लिंग शरीर इतना सूक्ष्म है और उसमें ये विशेषता भी है कि साक्षी की जो चेतनता है, चैतन्य है साक्षी का, वो चैतन्य उसमें प्रतिबिंबित हो जाता है। चेतन साक्षी का जो प्रतिबिंब है उसी को चित छाया कहते हैं, चिदाभास कहते हैं। अब जैसे दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब देखते हैं, सही राधे राधे। उसी प्रकार से घटिया होके चलना है तुम्हें। दर्पण में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की तरह से ही ये जो चिदाभास है, चेतन की जो परछाई है, साले कटूंगा साले वो न तो साक्षी है और न क्या चल रही थी इसे लिंग शरीर ही है। जमीन बना ले लो, गायों का ले लो, सबका मैटर वो सुन जाता था अगले। जो लिंग तुम शरीर करो, है मैं जेब में बैठा हूँ। सबसे बड़ी बात तो नाम के लोगों को बोली है, उससे तादात्म्य करके हाँ वही तो चल भाई। क्योंकि उसके लिंग बाद शरीर में बात साफ चेतन बने की हुए छाया हैं। पड़ रही है। टॉटी चोर ये कहता है मैं टॉटी चोर हूँ। वो लिंग देह से अपने आप को मंच में क्या कर आता है, देखो मैं टॉटी लाया हूँ, देखो मैं टॉटी लाया हूँ, और मेरे को चोर बताते हैं, मैं लगवाऊंगा तो भाड़ूंगा नहीं। अच्छा ऐसा उसका वहाँ पे वो था मंच पे। हाँ तो बंगला थोड़ी लिए आया मैं अपनी जो चीज़ लगवाई वो चीज़ तो लिए मैं। और स्थूल शरीर में अहम भाव करके जीव बन जाता है। एक खाली के वो तुम्हारे कान की लीड का है, कान की लीड लगा के रखा रिकॉर्डिंग लग जाती है ना। ये 4 से 5 मिनट की बात नहीं होता। अब इसको दूसरे शब्दों में कहें समझ गया तो रिकॉर्डिंग तो ये जो चैतन्य का प्रकाश है, चैतन्य का जो आभास है, हाँ मेरे घर पे वहाँ पे लगा हुआ व्यक्ति काम कर रहा है। इधर इनका फोन आ गया, फिर तो छोड़ के मैंने कि तू काम कर, मैं भी आ रहा हूँ लड़के को बैठा स्थूल शरीर के द्वारा यहाँ तो वहाँ मेरा काम खराब हो जाएगा, मैं नहीं होऊंगा तो उन्नीस कर देगा वो। गाड़ी मैंने उसी को दे दी, मैंने भी जो लाना करना है अपने लड़का ला के दे देगा ये। अब यदि विवेक है, विवेक करना जानते हैं, तो जीव का जो वास्तविक स्वरूप है तो चैतन्य ही है, जीव चैतन्य स्वरूप ही है। और लिंग शरीर अथवा स्थूल शरीर
भ्रांति हाँ पहले भ्रांति मूंग से का ही था, वो अब सूजी का है। इनके साथ इसके बाद अगर तादाद किसी करता का है। और हुआ तो वो आटे का बनवा देगा, बढ़ेगा नहीं। और काजू की जगह मूंगफली होंगी। हाँ सब तादाद में ही भ्रांति है, तादाद में इनकी वास्तविक क्या नहीं है। है, नीयत खराब है। मुझे मुझसे बुलवा था ना, हाँ वो जो लिख के लाया था पड़ोसी का लेके मिट गया, देखो मैं समझ में आ रहा है। मैं बता दूंगा। हाँ बता दो। मैं मार पकड़ रहा था, मैं दीपक हाँ। को पकड़ा दिया। हाँ मैं बोलता तो अच्छा नहीं बनता। अब इसको दर्पण के दृष्टांत से भी आप समझ सकते हैं सही है सही है। कि दर्पण में जो पृथ्वी में दिखाई जब देता तक है तो हाँ, बिंब वो प्रतिबिंब लेके आ गई हाँ और पत्थर की दर्पण लकीर में है जो जो काट नहीं बिंब सकता। दिखाई हाँ, पड़ता हाँ। है वो बिंब से भिन्न कोई वस्तु नहीं नहीं इसमें है। कोई शक नहीं है। जब तक समाज के अंदर से हाँ बिंब ही प्रतिबिंबित हो कोई रहा है बात बोलता दर्पण हूँ, लेकिन बहुत हाँ, अच्छी सच्ची होती है। तो नीम और ऐसे ही जो करेले जीव- बदनाम है, पर उनकी औषधि का जिसको काम चिदाभास करती कह है। रहे हैं वो जब चिदाभास तक जो है जगह समाज के उसका अंदर वास्तविक स्वरूप तो नीति शुद्ध हाँ। चैतन्य ही है। नियम हाँ नीति नियम और नियत हाँ नियत, क्या हाँ हाँ नीति नियम वो अपने आप को नियत नियत सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से तादाद नीति करने के कारण से नियम मान रहा है, और जो नियत। भाव को हाँ। प्राप्त हो रहा है। जब तक नीति नियम और नियत। जब तक सुधरेगी नहीं, हाँ जब तक इस तो समाज जो का कुछ नहीं होगा। आत्म अब देखो चैतन्य ऐसा है, है, पहले तो सबसे शुद्ध बड़ी बात चैतन्य है है, कि वो समाज को तो सर्वव्यापक बाद में है। सुधारेंगे, पहले खुद पहले अपने घर को पूर्ण है, सुधारेंगे। आनंद स्वरूप है। क्योंकि घर से समाज सुधरता है, समाज से घर नहीं सुधरता है। लेकिन जीव जो है अपने को बच्चे घर से बिगड़ते हैं, स्कूल से और भैया समाज से बुद्धि बिगड़ वाला। रहे हैं। तुम्हारे घर का माहौल कैसा होगा उस पर बच्चों पर डिपेंड लिंग करता है। क्योंकि सही नहीं है बोलना मेरा। वाला नहीं बोल मैं मत बोलना, कभी भी मत बोलना। और सच वहाँ बोला जाता है जिसमें सुनने की ताकत हो। स्थूल शरीर यहाँ वाला ताकत है इसलिए नहीं। मैं सेल से कर दिया। हाँ बिल्कुल बढ़िया करा, धातुओं का बहुत बढ़िया करा। और दीपक भाई जो है कि आदमी की स्थिति को देख के बोलते हैं वो कि जो मेरी बातों से नाराज ना हो, जो खुश हो। मुझ में सफर सफर नहीं कर हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो वो सफल दिया। साफ बोलता हूँ मैं तो। अरे समझ तो रहे हो, साफ बोलना तो सही है, पर जगह देख के भी तो बोलोगे। हमारी बात को हमारे घर वाले तो बर्दाश्त कर लेंगे, बाहर वाला कोई नहीं करेगा। क्योंकि वो उनको ये मालूम है कि पापा रोज मीठा बोलते हैं, अगर आज कड़वा बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं है। पर समाज वालों को क्या है कि आदमी को हर समय झूठ पसंद जीव है। अपने आप को समझता है सीधे हाथ पे ले लो और इसी झूठ पसंद है। हाँ तादाद झूठ में पसंद है, अध्यास साइड के से कारण रोक लेंगे। ये जो कल्पित तादाद अध्यास हो गया है, तो नहीं ऐसी करोगे भ्रांति हो गई है तो आप तादाद चले जाओ, जो मोबाइल पहले जेब में रख लो, ध्यान शरीर से के आप साथ तादाद की ये आपका उसी के कारण से वो समझता है लो। जीव की वो जीवन मंत्र है। जीवन मंत्र है। पूर्ण नहीं है, ठीक है। हाँ जी आनंद हो गया रूप जीवन नहीं है। हाँ हाँ दुकान पे आना। आऊँगा। वो समझता है कि विषयों के संग्रह करने से हम अरे ऐसा पूर्ण हो मत करो जाएंगे, यार। विषयों का उपभोग करने से हम सुखी हो जाएंगे। अभी ये जो भ्रामक धारणा जीव ने बना रखी है, उसका नाश तो आवरण भंग होने से ही होगा। आवरण के नाश से ही उसकी इस भ्रांति का नाश हो सकता है। तो जीव के स्वरूप में आपने देखा चार चीजें आ गई। एक तो शुद्ध चैतन्य, वो तो रहेगा ही सर्वज्ञ, क्योंकि व्यापक है। वो व्यापक होने से हाँ, शुद्ध चैतन्य तो है ही है। फिर उसका लिंग शरीर में आभास और एक लिंग शरीर जिसमें आभास पड़ रहा है, और चौथा स्थूल शरीर। इन चारों से युक्त होकर के वो अपने को जीव मानता है, इनका विवेक नहीं कर पाता। अब इस बात को आप इस तरह से मत सोचिए कि ब्रह्म में आभास कहाँ से आ गया, लिंग शरीर कहाँ से आ गया, कहाँ से बन गया, लिंग शरीर में आभास कैसे पड़ा, और फिर लिंग शरीर से ये स्थूल शरीर कहाँ से बन गया, कैसे बन गया। ऐसा नहीं, ये सोचने का तरीका नहीं। आप जहां बैठे हैं वहीं से विचार करना प्रारंभ कीजिए।
आप इस समय शरीर बन के बैठे, तो वहीं से देखना, वहीं से सोचना प्रारंभ करें। इस स्थूल शरीर में एक सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर में चेतन का जो आभास पड़ रहा है, उसी आभास के कारण से जीवत्व बन रहा है। शुद्ध चेतन तो इन तीनों से विलक्षण है। तीनों से मतलब स्थूल शरीर से भी, सूक्ष्म शरीर से भी, आभास से भी। क्योंकि शुद्ध शरीर में तो वो तो देशातीत, कालातीत, सभी वस्तुओं से अतीत है वो। उसमें काल की कल्पना, देश की कल्पना, वस्तु की कल्पना, इन कल्पनाओं का भी वो साक्षी है। सभी कल्पना का भी साक्षी होने से वो कालातीत है, देशातीत है, द्रव्यातीत है, और इन सब के अभाव का भी वो अधिष्ठान है। देश के, काल के, वस्तु के अभाव सबका वो अधिष्ठान है, इसलिए वो अद्वितीय है। उसमें कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। ऐसा है आत्मा का स्वरूप, मतलब आप। उसको जानने के लिए, उसको प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं होती। इसीलिए वो प्रकाशांतर निरपेक्ष होने के कारण से उसको किसी दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। इसीलिए उसको कहते हैं स्वयं प्रकाश। ये जो स्वयं प्रकाश आत्मा में, व्यापक आत्मा में, चैतन्य आत्मा में जो जीवत्व का आरोप हो रहा है, ये केवल जो आभास है, क्योंकि ये भ्रांति आभास को ही हो रही है। आभास जो चिदाभास है, उसमें लिंग शरीर और स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य भी एक भ्रांति है। उसको तादात्म्य की भ्रांति हो रही जीव को। इसी तादात्म्य के कारण से तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के धर्म को अपना धर्म मानने लगता है। तो अब सोचने का तरीका ये है, विचार का तरीका ये है कि मैं ये जो चिदाभास है, चैतन्य की छाया, ये चिदाभास मैं नहीं हूँ। ये जो छाया चैतन्य है, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ। तो यदि आप अपने आप को शुद्ध चैतन्य के रूप में बैठा सकें, स्वयं शुद्ध चैतन्य रूप में बैठ सकें, तब आपको पता लगेगा कि मेरी कोई परछाई नहीं पड़ती। मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है मेरी। जिसमें कोई आकार नहीं है, कोई आया क्या? उसकी परछाई क्या पड़ेगी? है? कोई नहीं, फोन किसी को
तो मुझे शुद्ध चैतन्य में ये जो लिंग शरीर है ये बिना हुए ही अवभाषित हो रहा है। स्थूल शरीर भी बिना हुए ही दिख रहा है, भास रहा है, और उसी प्रकार से सारा संसार, ये जगत भी बिना हुए ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपका जो साक्षी स्वरूप है वो तो साक्षात ब्रह्म है। उस ब्रह्म में जो जीवत्व आरोपित हो रहा है उसी साक्षी में ही भास रहा है वो, जो साक्षी स्वयं ब्रह्म रूप है। तो आरोपित जो जीवत्व है वो साक्षी में ही भास रहा है, साक्षी में ही प्रतीत हो रहा है। तो अब ये साक्षी भी अपने को कब तक जीव ही समझेगा, समझता रहेगा? तो साक्षी जब अपने ऊपर जीवत्व का आरोप कर लेता है तो वो उसका लक्षण हो जाता है कि मैं पैदा होता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं आता जाता हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सब भी आरोपित करता है अपने ऊपर। इसी बात को अग्रिम श्लोक से भगवान शंकराचार्य जी कहने जा रहे हैं। अस्य जीवत्वम् आरोपात् साक्षिण्यप्यवभासते आवृतौ तु विनष्टायाम् भेदे भाते अपि याति तत्। अस्य जीवत्वम् आरोपात् साक्षिण्यप्यवभासते आवृतौ तु विनष्टायाम् भेदे भाते अपि याति तत्। साक्षिणी अपि अस्य जीवत्वम् आरोपात् अवभासते। तो ये जीवत्व का आरोप होने से जो जीव भाव का जो आभास है वो साक्षी में भी होता है। साक्षिणी अपि अवभासते, साक्षी में भी वो जीव भाव का आरोप होता है। जीव भाव का अस्य जीवत्वम् आरोपात्, मतलब अस्य ये जो साक्षी है उस साक्षी में जब जीवत्व का आरोप हो जाता है तो जीवत्व भासता है साक्षी में। जीव भाव का आभास साक्षी को होता है। लेकिन आवृतौ तु विनष्टायाम्, जब आवरण भंग हो जाता है, आवरण का जब नाश हो जाता है तो आवरण का नाश हो जाने से, आवरण का नाश होने से ही भेदे अभाते अपि याति तत्, ये जो भेद होता है ये स्पष्ट हो जाता है। दृष्टा और दृश्य का जो भेद है वो स्पष्ट प्रतीत होने लगता है आवरण के नष्ट होते ही। और इसीलिए तत् अपि याति, वो तत् मतलब जीवत्व, वो जो जीव भाव है वो जीव भाव भी नष्ट हो जाता है।
ऐसे बोलने से फर्क तो पड़ेगा कम से कम। मतलब जब आवरण नष्ट हो जाता है, देखिए भूलिए सब जब बिल्कुल विवेक हो जाता है, विवेक क्या कि दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता, दृश्य दृष्टा से बिल्कुल अलग है। ऐसा जब विवेक हो जाए तो जीवत्व की भी निवृत्ति हो जाती है, जीव भाव भी नष्ट हो जाता है। मतलब जीवत्व नहीं रहता तब। तो आवरण के कारण से ही दृष्टा और दृश्य का अभेद मालूम पड़ रहा था। जब दृष्टा और दृश्य का भेद जान लेता है कि दृश्य से दृष्टा विलक्षण है, न्यारा है, तो फिर जीव भाव भी नहीं रहता, जीवत्व भी नष्ट हो जाता है इसके साथ ही। मतलब यही जो आवरण शक्ति है जो शरीर और आत्मा के भेद को ढक देती है, वही आवरण शक्ति संसार और ब्रह्म के वैलक्षण्य को भी ढक देती है। अधिष्ठान और अध्यस्त, अधिष्ठान ब्रह्म, अध्यस्त जगत संसार, तो दोनों विलक्षण है। ये अधिष्ठान और अध्यस्त की जो विलक्षणता है उसको आवरण शक्ति ढक देती है, आवृत कर देती है। इसके लिए हमको अधिष्ठान और अध्यस्त के भेद को समझना पड़ेगा, और जब तक ये भेद समझ में नहीं आ जाता, भेद समझ में नहीं आता है, तो आवरण शक्ति अपना काम करती रहती है। और फिर ऐसा मालूम पड़ता है कि ब्रह्म ही संसार बन रहा है, ब्रह्म ही सुखी दुखी हो रहा है, ब्रह्म ही जड़ बन रहा है, ब्रह्म ही चेतन बन रहा है। क्योंकि सारा भेद तो है दृश्य में, प्रपंच में, और कल्पित हो जाता है परमात्मा में। कान का कनेक्ट कर ले, कान का। तो जब आवृतौ तु विनष्टायाम, भाष्यकार कहते हैं जब आवरण का नाश हो जाता है तब ये जो भेद है वो स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगता है। भेद मतलब ये जो अध्यस्त है जगत, उससे अधिष्ठान ब्रह्म विलक्षण है, ये बात मालूम हो जाती है आवरण का नाश होने पर। तो जितने भी विकार हैं ये आत्मा में नहीं है, ब्रह्म में नहीं है, ये सब के सब दृश्य में ही होते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये भी हो सकता है कि आखिर शादी में गया था,
जीवत्व के आरोप से ही तो बंधन है। और जीव भाव नष्ट हो गया तो मुक्ति है। तो ये जो मोक्ष मिलता है ये किसको मिलता है? तो मोक्ष तो उसी को मिलेगा जो बंधन में है, जो बंधा हुआ है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही है। आत्मा के मुक्त होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर ये तो दोनों जड़ हैं। तो जड़ पदार्थ के भी मोक्ष और बंधन का कोई प्रश्न नहीं। क्योंकि कोई भी जड़ पदार्थ ये नहीं जानती कि वो बंधन में है। मतलब उसमें बंधन होता ही नहीं। और जड़ और चेतन ये दोनों विपरीत प्रकृति के हैं। इन दोनों की प्रकृति भिन्न है, इसलिए इन दोनों का संबंध भी नहीं हो सकता। तो ये जड़ चेतन का जो तादात्म्य संबंध माना हुआ है, कल्पित किया हुआ है, तो उसी कल्पित तादात्म्य के कारण से ही तो इन दोनों के बीच में जड़ और चेतन में जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, इनके बीच में ग्रंथि पड़ गई। और फिर हमको लगता है कि हम बंधन में हैं, मैं बंधन में हूं। मतलब वस्तुतः हमारा स्वरूप जो है वो तो बिंबभूत चैतन्य है। लेकिन बिंब होते हुए भी अपने आप को प्रतिबिंब समझ लिया। और फिर प्रतिबिंब भाव में ही रह करके जड़ शरीर से तादात्म्य कर लेता है। माने शरीर के रोगी होने पर अपने आप को रोगी मानने लगता है। मन के अशांत होने पर अपने आप को अशांत समझता है। तो चाहे सूक्ष्म शरीर के धर्म हो अथवा स्थूल शरीर के धर्म, उनका आरोप अपने ऊपर करने लगता है। इसी तादात्म्य के कारण से वो जो प्रतिबिंब भाव में आ गया, अपने आप को चिदाभास जिसने माना, तो ये बंधन और मोक्ष दोनों चिदाभास के ही हैं। चिदाभास ही बंधन की कल्पना करता है और चिदाभास ही फिर मुक्ति का उपाय करता है। तो सारी समस्या वहीं शुरू होती है जहां साक्षी चैतन्य जो बिंब है वो अपने आप को प्रतिबिंब माने चित छाया चिदाभास मानने लगता है, मान लेता है। जैसे कोई दर्पण में अपना मुख देख करके अब वो दर्पण के भीतर जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है उसको ही अपना स्वरूप समझने लगे। अपना सच्चा स्वरूप यदि दर्पण में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब को मानेंगे तो समस्या तो खड़ी होगी। अब दर्पण यदि ठीक ठाक नहीं हुआ तो उसमें प्रतिबिंब भी उल्टा पुल्टा दिखाई देता है।
तो दर्पण में है। अब दर्पण के भी जो भी गुणधर्म है उसको अपना लेने से जैसा वहां प्रतिबिंब में प्रतीत होता है वैसा ही वो स्वयं को मानने लगता है। तो प्रतिबिंब को ठीक करने के लिए या उसके लिए कोई भी उपाय करेंगे तो उससे तो वो ठीक होने वाला है नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब में भी जो दोष दिखाई दे रहे हैं वो प्रतिबिंब के नहीं है, वो तो दर्पण के ही दोष हैं। अथवा दर्पण के अलावा आप जल के उदाहरण से भी जल में भी प्रतिबिंब पड़ता है। जल साफ है तो प्रतिबिंब साफ दिखेगा, जल गंदा है तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। जल हिल रहा है तो प्रतिबिंब भी हिलता हुआ दिखेगा, जबकि हलचल सब हो रही उपाधि में। दर्पण भी वास्तव में नहीं हिलता, प्रतिबिंब भी नहीं हिलता। जिस उपाधि में प्रतिबिंब पड़ रहा है वही हिलता डुलता है। अब उसके हिलने डुलने से वो अपना हिलना डुलना मान लेता है। तो अब अपने अंदर जो ये कल्पना कर ली है जीव भाव की, उसका समाधान तो तभी हो सकता है जब वो अपने वास्तविक स्वरूप का उसको ज्ञान, कि मैं प्रतिबिंब नहीं हूं, मैं प्रचिदाभास नहीं हूं, मैं तो बिंबभूत हूं, शुद्ध चैतन्य हूं। ये तो आभास इसलिए पड़ रहा है कि यहाँ एक लिंग शरीर है, उसको भी मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, उसमें आभास पड़ रहा है, उसको भी मैं देखता जानता हूँ। तो सभी के साथ विचार पूर्वक अपने तादात्म्य को हटा लेना जो भ्रांति से तादात्म्य कर रखा है। और ये होगा तभी जब अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होगा। एक बार अपने स्वरूप को जान लिया, देख लिया, तो दर्पण में दिखाई देने वाला जो प्रतिबिंब है वो यदि दर्पण में दोष होने के कारण से विकृत दिखाई देता है, टेढ़ा मेढ़ा, छोटा मोटा, बड़ा, कुछ भी दिखाई दे, तो फिर उसको अपने उस विकृत प्रतिबिंब के को देख के कोई दुख नहीं होगा। बल्कि कह सकते हैं कि आनंद आएगा, मनोरंजन होगा एक तरह से। आपने शायद कभी देखा हो, अनुभव भी किया हो, मेले में, कई बार मेले में, प्रदर्शनी में एक ऐसा स्टॉल लगता है जिसके भीतर अजीब अजीब तरह के कांच, शीशे रखे होते हैं। वो टिकट लेकर के उसमें अंदर जाते हैं। कोई शीशा ऐसा है जिसमें हम लंबे, तो हम 5-6 फुट के और दिखाई दे रहे हैं उसमें 20 फुट लंबे, खूब लंबे दिखाए, पतले, अब लंबा दिखेगा तो पतला भी दिखेगा वो। कुछ शीशा ऐसा होगा जिसमें बिल्कुल वो मोटा मोटा दिखेगा, नाटा दिखेगा, छोटा सा, खूब मोटा सा फैला हुआ। किसी दर्पण में बिल्कुल अपना मुख जो है विकृत दिखाई देता है, एकदम भयंकर, अजीब सा रूप जैसा।
किसी में टेढ़ा दिखेगा, किसी में बड़ा दिखेगा, किसी में मोटा पतला दिखेगा। तो वो कुरूपता देख करके जब अपने स्वरूप को जानता पहचानता है तो उसको कोई उससे परेशानी नहीं होगी, दुखी नहीं, वो नहीं होगा देख करके, बल्कि उसको अब हम लोग उस तमाशे को देखते थे दर्पण में जाकर के तो हंसी आती थी। वहां तो हंसते ही रहते थे अपने अलग अलग विकृति आकृति को देख करके। इसी प्रकार से विवेकी व्यक्ति जो लिंग शरीर में पड़ने वाले चैतन्य के प्रतिबिंब से विलक्षण अपने बिंब स्वरूप को जान पहचान लेता है, मतलब चिदाभास से शुद्ध चैतन्य को विलक्षण देख लेता है, जान लेता है, ऐसा विवेक उसको हो जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप तो सच्चिद आनंद है और वो असंग है, निर्विकार है। जितना भी दोष है, जितना भी विकार है, जो कुछ भी कमी है, वो सब शरीर में है, इंद्रियों में है, मन में है, बुद्धि में ही है। अब अज्ञान के कारण से जिसको विवेक नहीं है, जो नहीं विवेक कर पा रहा है, तो उन सब से शरीर इंद्रिय इत्यादि से तादाद में रखने के कारण से फिर वो अपने में ही मानने लगता है, आत्मा में अनुभव करने लगता है, क्योंकि आत्मा को तो उससे पृथक समझ नहीं पाता वो। तो ये जो कुछ भी चिदाभास को भी जो अनुभव हो रहा है वो लिंग शरीर और स्थूल शरीर से तादाद रखने के कारण से ही हो रहा है। शुद्ध आत्मा में नहीं। अपने आत्मा के अपने स्वरूप, अपने आत्मा के स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को जो जानते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हो सकता, उनमें कोई विकृति नहीं आती, वो सदा निर्विकार ही रहते हैं। और ऐसे विवेकी के लिए, ऐसे ज्ञानी के लिए ये नाम रूपात्मक जो सारा संसार है, ये तो एक तमाशे की तरह दिखेगा। एक चाहे नाटक कहो, चाहे तमाशा कहो, चाहे जादू का खेल कहो, मतलब इन सब से उसका मनोरंजन ही होगा। संसार उसके लिए मनोरंजन का विषय हो जाएगा। संसार में रहते हुए हमेशा आनंद में ही रहेगा वो। जैसे आपने महर्षि अष्टावक्र के बारे में सुना होगा। अष्टावक्र, उनका शरीर ही 8 जगह से टेढ़ा था, 8 जगह से टूटा फूटा। अब आप खुद ही कल्पना कर लो, जिसके शरीर में 8 जगह से विकृति हो, 8 जगह पे, तो हाथ भी टेढ़ा, पैर भी टेढ़ा, कमर भी टेढ़ी, गर्दन हर जगह टूटी फूटी, जैसे ऐसा शरीर कैसा लगेगा देखने में। लेकिन वो महर्षि है, तत्वदर्शी, ज्ञानी। आपने वो प्रसंग सुना ही होगा जो अष्टावक्र जी जनक की सभा में जाते हैं, समास पढ़ते हैं। कितना बढ़िया प्रसंग है। अष्टावक्र को अपने शरीर से कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो अपने से पृथक ही शरीर को देखते हैं। मैं शरीर नहीं हूं,
मैं शरीर से विलक्षण हूँ। सारी विकृतियां, सारे विकार शरीर में ही है, मुझ में नहीं। मैं तो निर्विकार हूँ। तो जिनका शरीर के साथ तादाद में नहीं है, वही सुखी रहते हैं, वही सुखी हो सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि दृष्टा और दृश्य इसके ऊपर अज्ञान का आवरण पड़ जाने से ही सभी प्रकार के बंधनों की अनुभूति होती है, बंधन मालूम पड़ता है और उसी बंधन के कारण से फिर दुख होता है। मैं तो बंधन में हूं, मैं बंधा हुआ हूं। जैसे आपने देखा होगा, आप सभी ने शायद देखा हो, चिड़िया, कोई शीशा दर्पण रखा रहता है तो चिड़िया आती है। चिड़िया वो दर्पण में जो उसका अपना पृथ्वी में दिखता है उसके साथ लड़ती है, उस दर्पण के ऊपर बार बार चोंच मारती है। अब यदि वहां से उड़ न जाए, हट न जाए, और जल्दी हटती भी नहीं, हट जाएगी फिर आएगी, मतलब या तो थोड़ी घायल हो जाए, उसके चोंच में दर्द वर्द होने लग जाए, तब तो भले हट जाए वो। उसका प्रयास क्या रहता है कि चल, ये जो दर्पण के भीतर दिख रही है चिड़िया, उसमें हम घुस जाएं, दर्पण में प्रवेश करके फिर उससे लड़े हम, जो इसमें दिख रहा है। क्योंकि चिड़िया जो है उसको तो बेचारी को इतना बोध नहीं है, मतलब दर्पण और उसका अपना शरीर, अपना स्वरूप, इस बात का विवेक तो उसको हो नहीं पाता। और जब तक ये विवेक नहीं होगा तब तक समस्या बनी रहती है। तो ये जो प्रमाता है जीव, अब इसको परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि जो प्रमाणों के द्वारा सत्य को जानने, प्रमाणैः यह प्रमिणोति स प्रमाता, ऐसी परिभाषा दी। तब प्रमाण के बिना जब तक सद्वस्तु का अनुसंधान नहीं करेगा, क्योंकि प्रमाण के बिना अनुसंधान होगा नहीं। और सभी प्रमाणों में जितने 6 प्रमाण माने गए हैं उसमें यद्यप वेदांत सभी प्रमाणों को मानता है, स्वीकार करता है, चाहे वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो, अनुमान प्रमाण हो, उपमान प्रमाण हो, अर्थापत्ति हो, अनुपलब्धि हो और शब्द प्रमाण। ये जो वेद भगवान है, श्रुति है, यही तो शब्द प्रमाण है। और वैसे व्यवहारिक जगत में जो अनुभवी महात्मा है, आप्त पुरुष है, आप्त वक्ता है,
उनके वचनों को भी प्रमाण माना जाता है, क्योंकि उनके वचन वेदानुसारी ही होते हैं, वेद के कोई विरुद्ध नहीं बोलते वो। तो शब्द प्रमाण के आधार पर यदि बिना प्रमाण के ही रहेंगे, प्रमाण से सत्य को प्रमाणित करने का, जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर तो संसार में ही अपना सिर मारते रहेंगे। जैसे चिड़िया अपना दर्पण में आकर के चोंच मारती रहती है। और प्रमाण का अधिकार ये मनुष्य शरीर को ही प्राप्त है। तो यदि कोई कल्याणकामी मनुष्य है, अपना कल्याण चाहता है, तो वो प्रमाण के द्वारा सत्य को जान सकता है। और फिर संसार में जो ये कहते ना मगजमारी, सिर फड़ौल, तो संसार में जो कर रहा है, इससे हट करके, इससे छुटकारा पा करके, मतलब संसार में अपना सिर फोड़ना, उसको बंद करके आनंद को प्राप्त कर सकता है, जो उसका अपना स्वरूप है। अर्थात जो जीव भाव है, उस जीव भाव को नष्ट करके, समाप्त करके अपने आत्म भाव को, परमात्म भाव को, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी, राग द्वेष, ये सब जीव भाव के साथ ही है। जीव भाव चला गया, निकल गया, तो ये सब भी निकल जाएंगे। जब जीवत्व नहीं रहेगा तो फिर कर्तृत्व, भोक्तृत्व, राग द्वेष, सुख दुख इत्यादि भी नहीं रह जाएंगे। और आत्मभाव की प्राप्ति होने से उसके साथ ही पूर्णता, कृतकृत्यता, निर्भयता, परमानंद, इन सब की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब मनुष्य की बुद्धि की विशेषता यही है। सत्य की खोज, सत्य की तलाश, सत्य को जानने की इच्छा, जिज्ञासा, ये केवल मानव बुद्धि की विशेषता है। क्योंकि अन्य सारे जीव तो बेचारे अपने अपने अस्तित्व मात्र की रक्षा के लिए, कह लीजिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जो सच्चाई जानने के लिए वो चाहे, कहते ना, मृत्यु भी सामने आ जाए, तो मृत्यु के सन्निकट होने पर भी जो उसकी अपनी जिज्ञासा है, सत्य को जानने की जो प्रबल इच्छा है, उसको नहीं छोड़ता वो। सभी मनुष्यों में तो नहीं होती, ये तो जो सुशिक्षित बुद्धिमान लोग हैं,
उनमें ये प्रबल इच्छा होती है। क्योंकि सामान्य जीवन में देखा जाता है कि मनुष्य जो है वो तो इंद्रिय ज्ञान को ही प्रमाण समझ करके उससे ज्यादा कुछ खोजता नहीं। लेकिन है बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो केवल इंद्रिय ज्ञान से, इंद्रियों की संवेदना से ही खुश नहीं होते, उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये संवेदना कभी कभी गलत भी हो जाती है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने ज्ञान प्राप्ति के अनेक माध्यम हम सबके सामने प्रस्तुत किए हैं। और उसमें सर्वश्रेष्ठ है शब्द प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, जिसका विचार करते हुए आप लोग भी सद्वस्तु का अनुसंधान करते रहते हैं। इसके लिए आप सबको धन्यवाद है। और अभी समय हो गया, इसलिए इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सादर नमस्कार। कैमरा साफ धुंधला कैसे हो गया इस लाइट के चक्कर में? श्री कृष्ण। हाँ इधर का धुंधला लगता है। महादेव महादेव।